आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, कैसे हैं आप सब? अपना ख्याल रख रहे हैं ना? और अपना सबक रोज़ याद करते हैं आप सब? जो भी टीचर आपको पढ़ाती है उसे तवज्जो से सुना करें और सबक रोज़ याद किया करें, ठीक है बच्चों? आपको याद है आज कौन सा दिन है? सब बच्चों को याद है, आज हमारा कहानी का दिन है, स्टोरी टाइम। बच्चों, मैंने आपको पिछले मंगल को सब्जियों की बड़ी मज़ेदार सी कहानी सुनाई थी। ओह, बैंगन को पुलिस ले गई। कितनी मज़ेदार कहानी थी ना बच्चों। आज जो कहानी मैं आपको सुनाऊंगी वो एक हदीस पर है। कहानी का उन्वान है एक हदीस एक कहानी। बच्चों, ये तो आपको पता है ना कि हदीस किसे कहते हैं। मैंने आपको दुआए आगाज़ में बताया था ना कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो प्यारी प्यारी बातें हमें बताई हैं उन्हें हदीस कहते हैं। बच्चों, पहले मैं आपको हदीस का तर्जुमा सुनाऊंगी, फिर आगे कहानी, ठीक है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे। सहाबी किसे कहते हैं? बच्चों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को सहाबी कहते हैं। उन्होंने बताया कि मैं बच्चा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत में था। एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खाना खा रहा था और मेरा हाथ प्लेट में घूम रहा था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बच्चे, अल्लाह का नाम लो और दाएं हाथ से खाओ, यानी सीधे हाथ से खाओ और अपने सामने से खाओ। सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फिर इसके बाद मेरा खाना हमेशा ऐसा ही रहा। बच्चों, इस हदीस में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना खाने के मुतालिक बताया है कि खाना किस तरह खाना चाहिए। आज की हमारी कहानी का नाम भी यही है कि अच्छे बच्चे खाना किस तरह खाते हैं। आइए बच्चों, कहानी सुनते हैं। अलीना और उस्मान जब खेल खेल कर थक गए तो मम्मा जी को आवाज़ें देने लगे, मम्मा जी भूख लगी है, खाना दे दें। मम्मा जी किचन में खाना पका रही थी। मम्मा जी ने जवाब दिया, हाथ मुँह धोकर आ जाएं, मैं दस्तरखान लगा रही हूँ। उस्मान मम्मा जी की बात सुनी अनसुनी करते हुए दस्तरखान पर आकर बैठ गए। मम्मा जी ने नाराज़गी से देखा तो उस्मान बोले, मम्मा जी मेरे हाथ साफ़ हैं। बेटा, हाथ साफ़ हो तब भी खाना खाने से पहले हाथ धोने चाहिए, क्योंकि खाना खाने से पहले हाथ धोना सुन्नत है। सुन्नत क्या चीज़ है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी अमल किए वो सुन्नत कहलाते हैं। और दूसरा, हम जरासीम से महफूज रहते हैं और हमारी सेहत भी अच्छी रहती है। मम्मा जी ने समझाया तो उस्मान फ़ौरन हाथ धोने चले गए। अलीना ने खाना जल्दी से प्लेट में डाला और तेज़ी से खाने लगी। मम्मा जी ने अलीना से कहा, बेटी, खाना हमेशा अल्लाह ताला का नाम लेकर शुरू करें, यानी खाना खाने से पहले हमेशा दुआ पढ़नी चाहिए। और खाना खाने से पहले की दुआ आप सबको याद है बच्चों? बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। इसका मतलब है अल्लाह का नाम लेकर और उसकी बरकत से खाते और पीते हैं। ठीक है बच्चों, अब आप भी जब खाना खाएंगे ना तो सब बच्चे खाना खाने से पहले की दुआ ज़रूर पढ़ेंगे, ठीक है? फिर अलीना की मम्मा ने अलीना से कहा कि बेटी, खाना हमेशा अल्लाह ताला का नाम लेकर शुरू करें और आराम और सुकून से हर निवाले को अच्छी तरह चबा कर खाएं। इस तरह खाना जल्द हज़म हो जाता है और आपकी सेहत भी अच्छी रहती है। जी अच्छा मम्मा जी, मैं अब सुकून से खाना खाऊंगी। खाना बहुत मज़ेदार था
और अलीना और उस्मान की पसंद का खाना मम्मा जी ने बनाया था, लिहाजा बच्चे मज़े ले लेकर खा रहे थे। खाना खाते वक्त उस्मान का हाथ प्लेट के चारों तरफ घूम रहा था और वो दाएं हाथ से खाना खाने के साथ साथ बाएं हाथ से भी खाने लगे, यानी उल्टे हाथ से भी खाने लगे। तो मम्मा जी ने उन्हें प्यार से समझाया, उस्मान बेटा दाएं हाथ से खाएं, बाएं हाथ से शैतान खाता है, इसलिए भी दाएं हाथ से खाने का हुक्म है। अच्छा मम्मा जी, मुझे तो इस बात का इल्म नहीं था, उस्मान ने जवाब दिया। तो अलीना ने भी कहा, मम्मा जी मैं भी इस बात का ख्याल रखूँगी और अपने दोस्तों को भी बताऊँगी। मम्मा जी मुस्कुराते हुए बोली, शाबाश, आप दोनों बहुत अच्छे बच्चे हैं। मम्मा जी ने जल्दी खाना खा लिया तो अलीना ने पूछा, मम्मा जी आप इतना कम क्यों खाती हैं? तो उन्होंने जवाब दिया, बेटी जब खाना खाते हुए थोड़ी सी भूख बाकी रह जाए तो खाना नहीं खाना चाहिए। इस तरह इंसान सेहतमंद और तरोताज़ा रहता है। ज़्यादा खाना इंसान को सुस्त कर देता है, जिससे बहुत सी बीमारियां भी हो जाती हैं। अलीना को कोई बात याद आ गई तो वो कहने लगी, मम्मा मेरी टीचर ने बताया था कि तकिया लगाकर यानी टेक लगाकर भी खाना नहीं खाना चाहिए। जी बेटी, आपकी टीचर ने बिल्कुल सही कहा था। उस्मान को भी अपने टीचर की नसीहत याद आ गई और उसने कहा कि मम्मा जी मेरे टीचर ने भी कहा था कि कभी किसी खाने को बुरा नहीं कहना चाहिए, ना ही ऐब निकालने चाहिए। अगर दिल चाहे तो खा लें वरना छोड़ दें, लेकिन इसकी बुराई ना करें। इससे रिस्क की नाकदरी होती है और पकाने वाले का दिल भी दुखता है। उस्मान ने बात मुकम्मल की तो अलीना ने कहा, भाई आपके टीचर ने तो बहुत ही अच्छी बात बताई है। दोनों बच्चों ने खाना खाने के बाद की दुआ पढ़ी। आपको बच्चों पता है खाना खाने के बाद की दुआ कौन सी है? मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना वसक़ाना वजअलना मुस्लिमीन। इसका मतलब है शुक्र है अल्लाह ताला का जिसने हमें खिलाया पिलाया और बनाया मुसलमानों में से। ठीक है बच्चों, दुआ के बाद बच्चों ने बर्तन समेटे और दस्तरखान साफ़ किया। मम्मा जी ने एक ट्रे में खाना डालकर ढक कर रखा हुआ था। उस्मान ने पूछा, मम्मा जी ये खाना किसका है? मम्मा जी ने बताया, जी बेटा ये खाना रज़िया खाला का है। रज़िया खाला उस्मान के घर सफाई करने आती हैं। मम्मा जी ने एक साथ बिठा कर खाने के लिए कहा, मगर उन्होंने मना किया तो मम्मा जी ने उनके लिए खाना निकाल कर ढक कर रख दिया था। बच्चों आपको पता है ना कि दूसरों की मदद करना और ख़ास कर जब आपके घर में काम करने के लिए जो भी आए उनका ख्याल करना चाहिए और मिलजुल कर खाना खाना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मिलकर खाना खाओ और खाने से पहले अल्लाह का नाम लो तो अल्लाह ताला तुम्हारे खाने में बरकत अता फरमाएंगे। बच्चों आपने खाने के आदाब के बारे में इतनी अच्छी कहानी सुनी तो इंशाअल्लाह आप सब इन बातों पर अमल करेंगे और अच्छे बच्चे बनेंगे। ठीक है ना? आज की कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इसमें जितनी अच्छी अच्छी बातें हैं ना, इंशाअल्लाह आप सब उन पर अमल करेंगे और अच्छे बच्चे बनेंगे इंशाअल्लाह। इसी तरह कहानियाँ सुनते रहिए, अच्छी अच्छी बातें सीखते रहिए और दूसरों को भी सिखाते रहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अगले हफ्ते तक के लिए फ़ी अमानिल्लाहि। अस्सलामु अलैकुम।